दोस्तों अभी शिमला में एक सम्मेलन हुआ था भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर्स यूनियन है इनका था। तो एक बड़ी प्रतिक्रिया यहाँ पर इन्होंने दी है बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन के ऊपर 2024 के लिए। तो अब आगे देखते हैं इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो इस पर क्या अपना आगे रुख रखेगी वो तो हमें आगे पता चल पाएगा। बट एक तरीके से जो प्राइवेटाइजेशन की जो मसाल है वो तो बहुत टाइम से चल रही है, उसके ऊपर बैंकिंग बैंकिंग के ऑफिसर्स हैं या बैंकिंग के जो यूनियन है उनका एक्टिव होना काफ़ी ज़रूरी था। तो अभी एसबीआई ने काफ़ी बोल्ड स्टेप लिया है। मैं आपको इस पूरे न्यूज़ का डिकोड यहाँ पर बता रहा हूँ। ये एक्चुअली शिमला में जो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो अधिकारी होते हैं इनका एक समूह है। तो इन्हीं लोगों का एक क्षेत्रीय सम्मेलन था। तो इसमें इन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर जो है एक अपना यहाँ पर रोष जो है वो यहाँ पर दिखाया है। इसमें कहा गया है कि अगर निजीकरण किया गया तो 2024 के चुनाव में उसका जो है भुगतना होगा परिणाम। इसके ऊपर इन्होंने अपना एक टिप्पणी दी है और ये भी कहा कि अगर सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंकों का निजीकरण किया गया तो 2024 के चुनाव में इसका परिणाम भुगतना होगा। रविवार को शिमला में भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ जो है ये सम्मेलन चंडीगढ़ सर्किट के दौरान बैंक अधिकारियों ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक के विरोध में रणनीति तय की। तो ये पूरा जो सिस्टम है ना वो बनाया जा रहा है। जो अभी बैंकिंग विधेयक एक पारित हो रहा है जिसमें कई सारे सुधार किए जाएंगे। दैट इज आफ्टर दैट जो प्राइवेटाइजेशन है उसको एक बड़े लेवल पर यहाँ पर किया जा सकेगा। तो इसी बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक के विरोध में इन्होंने अपना रोष यहाँ पर दिखाया है। सम्मेलन के जो मुख्य अतिथि हैं उनका नाम है ये अखिल भारतीय स्टेट बैंक ऑफिसर फेडरेशन के जो महासचिव हैं सौम्या दत्ता। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इंडिया ऑन सेल की नीति नहीं चलेगी, ये काफ़ी गलत हो रहा है। सब कुछ बेचने की जो सरकार की नीति है इसके खिलाफ हम लोग एक्टिव हैं और हम एक लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार भी हैं। ठीक है। मानसून सत्र में जो बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पारित नहीं किया गया, लेकिन शीतकालीन सत्र में जो भारत सरकार की ये मंशा है वो पूरी यही है कि वो इसको पारित कर दे, इनका ही कहना था। और बैंकिंग कर्मी सिर्फ अपने अधिकारों की ही नहीं आम लोगों के जो अधिकार है इनकी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। देखो गाइस, ये तो है कि अगर एक बार सारे बैंक प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो फिर प्राइवेट बैंक्स की मोनोपोली होगी और आप देख पाएंगे कि अकाउंट में मिनिमम बैलेंस हो गया या फिर ये फैसिलिटी हर एक चीज़ के लिए आपको एक चार्ज पे करना पड़ेगा। और एक कॉमन मैन जो आज के लिए आसानी से सरकारी बैंक में अपना जीरो बैलेंस का और भी चीज़ों का जो बेनिफिट है वो ले पा रहा है, वो आपको आने वाले टाइम पर प्राइवेटाइज बैंक में तो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। इसलिए बैंकर्स भी कह रहा है कि भाई आम आदमी के ये हितों की बात है, हितों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए हमें ज़्यादा लेवल पर जो प्राइवेटाइजेशन है इसका हमें विरोध करना है, इसको सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। और यहाँ पर सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि सर्कल स्तर पर बैंक कर्मी यूनियनों की नियमित बैठकें आयोजित कर बैंक बचाओ देश बचाओ ये जो मुहिम है इसको रफ्तार दी जाएगी। और एसोसिएशन के जो महासचिव हैं दीपक शर्मा, इन्होंने कहा कि सम्मेलन के दौरान अधिकारियों को उनके अधिकारों के लिए संगठित लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट होने की सबसे ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है और इसी चीज़ का इन्होंने आह्वान यहाँ पर किया है। और एसोसिएशन के जो मुख्य सचिव हैं और भी बहुत सारे लोग थे। तो ये है कि अल्टीमेटली जो की पॉइंट ये है वो ये है कि इंडिया ऑन सेल की जो नीति है वो यहाँ पर नहीं चलेगी। और इस तरीके से जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अल्टीमेटली यहाँ पर खड़ा हुआ है उनका ऑफिसर्स यूनियन, तो ये अपने आप में गैस काफ़ी एक बड़ा जो है बोल्ड स्टेप है। और मुझे लग रहा है कि और यूनियंस को भी इस तरीके से आगे आना चाहिए और लगातार अपना रोष जो है वो दिखाना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, ये पूरे देश की अलग अलग बैंक को बचाने की लड़ाई है। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना साथ दे रहा है तो और बैंकों को भी इस फॉर्मेट में आगे आना चाहिए। थैंक यू सो मच गैस। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन।